हमारी कहानी की शुरुआत 4 लुटेरों के ग्रुप से होती है जो कि हाइस के चक्कर में काफी चालाकी से कैमरे को हैक करते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस आते हैं। वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक ठेकेदार को काफी बेरहमदिली से मारते हुए बस माल को लूट के अपनी हाइस को कंप्लीट करने को ही जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक अनजान रैबिट आता है। हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो 6 फुट का रैबिट जो कि बातें तक कर सकता था। वो रैबिट उनकी सोच से ज्यादा बढ़ के होता है तो वो फौरन से अपनी गनों को उसकी ओर तार देते हैं। वो रैबिट इस पर बोलने भी लगता है, तुम अमेरिकन इंसानों की स्पीशी में सबसे ज्यादा बेहतर हो और इस सब के बावजूद भी तुम भी बाकी इंसानों की तरह नादान ही हो। जिस चीज को तुम लोग समझ नहीं सकते तुम लोग उससे बेरहमदिली से जला डालते हो और मार गिराते हो। और जरा देखो तो सही, तुम लोगों की नादानी तुम्हें कहां तक ले चली आई। तुम लोग इस 1.5 मिलियन की कीमती पत्थरों के चक्कर में असली चीज को तो भूल ही गए। ये बोलते हुए वो रैबिट अपने हाथों को कांच से कवर एक तलवार की ओर बढ़ाने लगता है। तो ये सुनते सारे उन लुटेरों में से एक काफी हैरानगी से बोलता है, 1 मिनट, आखिर तुम्हें कैसे पता कि हमें इस चोरी के 1.5 मिलियन मिलने वाले हैं। तो वो रैबिट काफी मुरझाए हुए लहजे से इसका जवाब देता है, क्योंकि वो चोरी की कीमत मैंने ही लगाई थी। अपनी बात को कंप्लीट करने के बाद वो उस कांच को तोड़ते हुए उसके अंदर से उस तलवार को बाहर निकाल देता है। वो तलवार काफी ज्यादा कीमती और चमकीली होती है। वो बताता है, वो समझाता है, वो कहता है कि इस तलवार का नाम है द डीमन नाइट स्पार्डा। ये कितना गिलोना मजाक है कि नर की दोज़ख की इतनी खतरनाक तलवार को एक घिटी पिटी सी जगह में एक कांच के जरिए बचा के रखा हुआ है। वो लुटेरों से सवाल पूछता है, सोचो अगर दोज़ख ना होती तो इंसान आखिर कितने ज्यादा गुनाह के ऊपर गुनाह करता चला जाता। ये काफी हैरानगी सी बात है कि वो सिर्फ और सिर्फ दोज़ख की दुनिया से ही डर कर अपने गुनाहों से दूर रहता है और वो दुनिया कोई और नहीं बल्कि मेरी दुनिया है। तो इन बातों से हमें इतना तो मालूम पड़ता है कि ये हेल से आया हुआ एक डीमन है। उन्हीं लुटेरों में से एक आगे बढ़ते हुए कहता है कि रैबिट, तुम काफी ज्यादा बड़बड़ कर रहे हो, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो मुझे इससे पड़ता है, तुमने जो इन कीमती पत्थरों की 1.5 मिलियन की कीमत लगाई है वो हमें हर हालत में चाहिए। तो आगे से वो रैबिट कहता है, हाँ, तुम लोगों को मिलेगी और जरूर मिलेगी। ये कहते हुए ही वो रैबिट फौरन से अपनी तलवार को लहराते हुए काफी खूबसूरती से वहीं पर उस लुटेर की गर्दन को काट डालता है, जिसको देख के बाकी लुटेर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो फौरन से उसके खिलाफ अपनी गोलियों को आजमाते हैं और बरसाते हैं, पर रैबिट ने भी कच्ची गोलियां नहीं खे रखी होती। हम देख पाते हैं कैसे वो अपने तलवार के दम पर उनकी एक बुलेट को वहीं पे डिफ्लेक्ट और काटता चला जा रहा होता है मेरे भाई लोगों। और बस नजर चपकने की ही देर होती है कि एक एक करके रैबिट उन सारे के सारे लुटेरों की जान को वहीं पर नोच लेता है, जैसे तैसे करके, जब तक वहां पे सिक्योरिटी पहुंचती ही है कि वो रैबिट्स बॉम्ब्स को ट्रिगर करके अफरा तफरी का सहारा लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। तो यार, वैसे तो ज्यादातर एनिमे की कहानी हमारे मेन कैरेक्टर से शुरू होती है, लेकिन इस बार की कहानी थोड़ी सी अलग है। इस बार की कहानी हमारे दुश्मन से शुरू हुई है। सीन कट होके एक अनजान मदर और एक अनजान बेटी पे जाता है, जहाँ पे उसकी मदर उसके खिलौने का पीछा करते करते एक अनजान सुनसान गलियों में आ जाती है। और इससे पहले वो वहां से निकल भी पाती कि अचानक से वो अपने आप को कुछ अनजान डीमन से घेरा हुआ पाती है। वो चिल्लाती है और उसकी आवाज को कोई तो सुनता है, पर इससे पहले वो डीमन उस अनजान औरत के दम को तोड़ भी डालते कि इससे पहले काफी खूबसूरती से हमारा मेन कैरेक्टर दांते एंट्री मारता है। और अब हम देख पाते हैं दांते कैसे अपनी शूटिंग स्किल के दम पर तीनों की तीनों डीमंस पे अकेले ही ना कि सब बाड़ी पड़ता है, बल्कि उनके काम को वहीं पर तमाम कर डालता है। वो मदर उसका शुक्रिया अदा करती है और बस ये लोग जाने ही लगते हैं कि अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर दांते को उस बच्ची के अंदर एक डीमन की परछाई दिखती है। वो चाहता तो वो वक्त पे उस बेटी का काम तमाम कर देता, लेकिन उसकी मदर की अफरा तफरी की वजह से वो ज्यादा कुछ ना कर पाता। बदकिस्मती से वो मदर अपने डीमन बेबी को यहाँ से ले जाती है। अब अगले ही पल में हम न्यूज चैनल्स में उसी रात वाली घटना को कवर होते हुए देख पाते हैं, पर चूंकि वो लोग
रैबिट को वेरीफाई करने में नाकाम रहते हैं तो उल्टा वो इसका सारा का सारा ब्लेम रशिया की टेक्नोलॉजी पे थोप डालते हैं। तो इस सब को लेके एक रशियन यूट्यूबर इस पे ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है कि वो बिना सोचे समझे हर चीज का ब्लेम रशिया पे डाल देते हैं। वो ब्रॉडकास्टर बताता है कि इस पे हमने काफी रिसर्च की है और कहीं जाके हमें मालूम पड़ा है कि सारी की सारी दुर्घटना के पीछे हाथ दोज़ख से आए हुए उन डीमंस का है जो कि ये सारे के सारे टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं। पर इसकी बातों का काफी ज्यादा मजाक उड़ने लगता है और सोशल मीडिया में इस पर मीम्स बनने लगती है ना दोस्तों। चाहे भले ही इस पर बाहर से मजाक उड़ रहा होता है लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर कुछ अलग ही कहानी होती है। हाँ दोस्तों, व्हाइट हाउस के अंदर हम बिग डॉग्स के बीच में वो डर सा महसूस कर पाते हैं। हम देख पाते हैं व्हाइट हाउस के अंदर रिसर्चर्स का ये कहना होता है कि वहाँ की डीएनए सैंपल से तो यही मालूम पड़ रहा है कि वहाँ पे जो कोई भी आया था वो इंसानियत से ज्यादा बढ़ के था। उनका जीन इंसानों के होमोस्पेशियन के रिश्तेदार होने के बावजूद भी उनसे अलग जन्म लेके बैठे हुए हैं। इसके बाद काफी ऑफिशियल सीसीटीवी से भी इन्हें काफी बार डीमंस को इंसानों के बीच में देखा गया होता है और उन्हें रिकॉर्ड भी किया गया होता है। और ये सारी की सारी सीसीटीवी फुटेजेस हाल ही में ही ली गई होती है और हाल ही में ही ये सारी की सारी दुर्घटना भी पेश आ रही है मेरे भाई लोगों। वो बताते हैं चूंकि इंसान हमेशा से किसी दूसरी चीजों की खोज में जारी रहते थे और इसी चक्कर में इंसान गलती से डीमन से जा ही मिला। इंसान चाहे भले ही एलियन से मिलने में से तो नाकाम रहा लेकिन इस चक्कर में हम लोग डीमन से जा मिले हैं। और इसी रिसर्च के बीच में हमने इंसानी और दोज़ख के बीच में उस ब्रिज का पता लगा दिया जो कि दोनों डिमेंशंस के बीच में एक दीवार की तरह काम कर रही थी। उस दीवार में कोई छेद भी नहीं था। हजारों सालों की क्वांटम फील्ड ने उसे पूरे तरीके से सील करके रखा हुआ था मगर बार बार और लगातार कुदरती बदलावों की वजह से इस क्वांटम फील्ड में छोटी सी जगह बन जाती है जिसे हम आम शब्दों में पोर्टल का नाम देते हैं। ये पोर्टल्स डीमंस को एंटर करने की इजाजत तो देती है लेकिन साथ ही साथ उन्हें रोकने का काम अभी भी कर रही है जिसके कारण एक वक्त में सिर्फ कुछ ही डीमंस इंसानी दुनिया में आ सकते हैं। ये डॉक्टर डार्क रैमकॉम के लिए काम करता होता है जिसने काफी रिसर्च की होती है जिस फाउंडेशन को वाइस प्रेसिडेंट अपनी फंडिंग से चलाते हैं। इसी बीच में यहाँ पे एक और अनजान शख्स एंटर करते हुए कहता है कि उस बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लग चुकी है और ये लोग जब उससे प्ले करते हैं तो उनकी जैसे कि रूह ही कांप उठती है। हम देख पाते हैं कैसे वो रैबिट बेरहमदिली से उन लुटेरों को मार रहा था। उसको देख के अब तो इस बात का सबूत उन्हें मिल ही जाता है कि डॉक्टर ने जो भी रिसर्च की थी इन डीमंस को लेके वो सारी की सारी सच्ची थी। वो रैबिट यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करता है कि हेल के दरवाजे जल्द ही पूरे तरीके से खोल दिए जाएंगे। अगर कोई भी इंसान इस जश्न में शामिल होना चाहता है, इस जश्न का हिस्सा बनना चाहता है या फिर इस रैबिट को पकड़ना चाहता है तो जाओ हंटर को पालो। मेरी तरफ से दिलों की गहराइयों से तुम सभी का नर्म स्वागत है। जिस सब को देखने के बाद इन सब के कलेजे जैसे कि अब इनके मुंह को आने को लगते हैं। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे बोलने लगता है हमने बरसों लगा दिए थे डीमंस और गोस्ट का सबूत के ढूंढने के चक्कर में। साइंस ने तो कभी इनसे इनकार किया ही नहीं और ना ही इनकी मौजूदगी को कभी एहसास में लाया भी। पर आज हमने इस सब का सबूत दे दिया, बल्कि हमने क्या सबूत तो खुद ही हमारे पास चल के आ गया। हाँ, खुदा की तरफ से हमारी जंग अब हम लेके जाएंगे डीमंस के खिलाफ। हम उन्हें घसीटते घसीटते उन्हें दोबारा उनकी ही दुनिया में फेंक डालेंगे, मतलब कि दोज़ख तक। तो यार डॉक्टर यहाँ पे मजीद बताता है कि जैसे कि उस रैबिट ने कहा कि अगर इस जश्न में शामिल होना चाहते हो और मुझे पकड़ना चाहते हो तो इसके लिए पहले तुम्हें उस हंटर को ढूंढना होगा। यहाँ पे हंटर से मुराद डीमन हंटर की होती है मेरे भाई लोगों। तो हाँ यार, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर्स को जारी करता है कि सारे के सारे डीमन हंटर्स को पकड़ के मेरे पास ले आओ। और दोस्तों, सारे के सारे डीमन हंटर में से जो सबसे होनहार है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर दांते है। हम देख पाते हैं कैसी सारी की सारी फोर्सेस एक एक करके सारे के सारे डीमन हंटर्स को पकड़ने लगती है। अब कहानी हमारे मेन कैरेक्टर दांते पे जाती है जो कि एक रेस्टोरेंट में अपने ऑर्डर को रिसीव करने ही आता है कि तभी उस पे अचानक से एक अनजान डीमन का हमला होता है। उस आग के अंदर से निकल के आता है कोई और नहीं बल्कि उसका ट्विन भाई। उसको देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तुम तो मारे गए थे। वो ये जैसे जैसे बोल रहा होता है उससे अपने बचपन की याद सिताने लगती है और वो डर भी उससे याद आने लगता है। ना दोस्तों, आखिर दांते के कौन सा डर है वो तो हम आगे चल के ही जानेंगे। पर हमें मालूम पड़ता है वो उसका भाई नहीं असल में एक डीमन होता है
हाँ दोस्तों, वही डीमन बेबी, जो कि ये डीमन किसी का भी रूप ले सकता होता है। दांते जैसे तैसे उस डीमन के खिलाफ शूट करता ही है। वो डीमन वेंट का सहारा लेते हुए तहखाने में चला जाता है, तो हमारा दांते भी फ्लोर को शूट करते हुए फौरन से तहखाने के अंदर एंट्री मारता है। वो तहखाने में डीमन को खोज रही होता है कि डीमन खुद ही उसके पीछे से चला आता है उसकी ओर, और अब जैसे तैसे करके उसे डीमन का वार लगने ही लगता है। ये फौरन से यहाँ पे सीन कट होके दोबारा से इन्वेस्टिगेशन पे जाता है, जहाँ पे ये लोग जैसे तैसे इन सारे के सारे डीमन हंटर्स को मार पीट करके उनसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम लोग रैबिट के बारे में क्या जानते हो। तो वो डीमन हंटर्स उन्हें बताते हैं कि असल में वो रैबिट हमारे पीछे नहीं बल्कि दांते के पीछे जा रहा है, क्योंकि वही सारे के सारे हंटर्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और सबसे ज्यादा होनहार है, जिस वजह से रैबिट उसमें काफी ज्यादा दिलचस्पी रखता है। जहाँ पे कहानी अब दोबारा से हमारे दांते पे जाती है, जहाँ पे उसका वार जैसे तैसे करके दांते को लगने ही लगता है कि दांते उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं दांते को डीमन से खतरा नहीं होता बल्कि डीमंस को दांते से खतरा है। और फिलहाल इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है।